पूरी तरह से उदास और गमगीन माहौल में आज हम यहाँ पर जय निवास पर आए हैं। ये वो स्थान है जो निश्चित रूप से राजस्थान की एक पहचान है। जय निवास राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहन लाल जी मेघवाल का निवास स्थान है, लेकिन अब मास्टर जी हमारे बीच नहीं हैं। उनका देवलोकगमन हो चुका है और अभी उनका सब कुछ ही देर पहले पार्थिव देह यहाँ पर जय निवास पहुँची है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये टेबल लगाई गई है। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव देह है वो तिरंगे में लपेट के यहाँ रखा जाएगा और अनेक लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बड़े नाम की अगर बात करें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन यहाँ पर कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। जयपुर से वो रवाना हो चुके हैं लगभग आधे घंटे पहले। और उसके अलावा राजस्थान सरकार के अनेक कैबिनेट मंत्री हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी जयपुर से रवाना हो चुके हैं। अनेक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा भी जो शिक्षा मंत्री भी हैं वो भी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। फिलहाल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंचगण जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस समय जो पार्थिव देव है घर के अंदर है और जो क्रियाक्रम होते हैं एक पार्थिव देव के वो किए जा रहे हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देव को यहाँ रखा जाए ताकि वो उनके अंतिम दर्शन कर सकें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। अभी ये सूचना भी मिली है कि भारत के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं और बड़े दलित नेता हैं। और अगर मास्टर जी की हम बात करें तो राजस्थान में नहीं पूरे देश में उनकी एक पहचान थी दलित नेता के रूप में। और निश्चित रूप से राजनीतिक के क्षतिज में एक बहुत बड़े नक्षत्र हैं, उसका अंत हुआ है ये कहा जा सकता है। अपूर्णीय क्षति जिसको कहते हैं राजनीति के क्षेत्र में वो हो सकती है। दीवान सिंह जी हमारे साथ है, एक बार मैं उनको बुलाना चाहूँगा। उपप्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ निवर्तमान उपप्रधान है। दीवान सिंह जी, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप इसको? आज एक सूर्य अस्त हुआ है, एक युग का अंत हो गया। मास्टर जी का जो 45 साल का जीवन था वो गांव, गरीब, ढाणी, किसान, मजदूर के लिए समर्पित रहा जी। ये मेरे लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए व्यक्तिगत शक्ति है। बड़ी दुखद घटना है, जो सोचा नहीं था वो हो गया, पर भगवान के आगे कोई जोर नहीं। मास्टर जी का जो राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने गरीब, गांव, ढाणी में जो रहने वाले व्यक्ति को नई रोशनी दी। आज पूरा क्षेत्र, पूरा कस्बा और पूरा राजस्थान गमगीन माहौल से गुजर रहा हूँ। मैं अभी गांव से आज जब लोगों ने गांव में उदास बैठे थे, लोग गुआड़ में बातें कर रहे थे कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा हम सबको और एक आज सूर्य अस्त हो गया गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का और दलितों का। गरीबों का, दलितों का एक सूर्य अस्त हो गया है। बहुत सही कहा है कि भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को उन्होंने राजनीति के इस क्षेत्र में, इस रण में उतारा, जिनमें से एक दीवान सिंह जी हैं जो उपप्रधान, निवर्तमान प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, क्योंकि मास्टर जी खुद प्रधान रहे हैं। उनकी पुत्री जो 18 दिन पहले हमारे बीच से चली गई वो जिला प्रमुख रही है। तो उनकी जो पकड़ थी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी पकड़ थी। मैंने पहले भी कहा था कि शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने हमेशा हर चुनाव में बढ़त बनाई थी। और देखिए, एक शिक्षक थे, पीटीआई थे, और आप जानते हैं पीटीआई क्या करता है। पीटीआई अनुशासन सिखाता है, खेलना कूदना सिखाता है। तो राजनीति में आने के बाद भी एक राजनीति के पीटीआई के रूप में उनको देखा जाता था, क्योंकि वो नए नए चेहरों को राजनीति में उतारते थे और उनकी पकड़ थी कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि जो वो कह देते कार्यकर्ता को वो करना पड़ता था। उनकी किसी भी बात का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना दमखम उनमें था, इतने एक बिंदास अंदाज था राजनीतिक में। और इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वीकार किया था। एक मुझे याद है सालासर की एक मीटिंग में उन्होंने टिप्पणी की थी मास्टर जी पर और मास्टर जी मुस्कुरा कर रह गए थे। बहुत सारी यादें, क्योंकि मैंने बहुत सारे उनके कार्यक्रम कवरेज की हैं, लेकिन आज जब याद करते हैं तो मन उदास हो जाता है, आंखें नम हो जाती है कि महान नेता हमारे बीच नहीं रहा, जो कि सुजानगढ़ की पहचान था निश्चित रूप से। मास्टर जी के भाई बागिर जी मेघवाल बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। मास्टर जी के इकलौते पुत्र मनोज मेघवाल और परिजन आप देख रहे हैं। आइए अंतिम दर्शन करते हैं मास्टर जी के। एक पेज पर रख दो, एक 18 दे दो, 18 दे जो हिंदू संस्कृति, जो परंपराएं हैं, जो क्रियाक्रम होते हैं, वो सब निभाई जा रही है परिजनों के द्वारा। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं।
बाएं गाँव उसी बाएं गाँव अबे दो नहीं रहे मास्टर जी हमारे बीच। ये चेहरा अब केवल तस्वीरों में नज़र आएगा। अनेक शिक्षक नेता भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये पहले ये निकालो नहीं लगो बोर्ड से नहीं लगाओ कॉटन ये निकालो हटाई आता का थोड़ा सा कैसे देंगे बड़े हाथ का एक बार बांध नहीं पड़े हां हां दे दे राजस्थान के महान नेता मौलाजी मेघवाल की अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही है जय निवास से। उनके चाहने वाले, उनके परिजन सभी आप देख रहे हैं नम आँखों से ये सारी अंतिम जो रस्में होती है उनकी अदायगी जा रही है। मास्टर जी के इकलौते पुत्र मनोज मोइल और तमाम परिजन हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण सुदेव। इस समय जय निवास में सुजानगढ़ की एक पहचान राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मौलाजी मेघवाल के अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मास्टर जी की एक फ़ोटो लगाई गई है जहाँ पर अभी उनका जो पार्थिव देह रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आ रहे हैं, अजय माकन जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, और अनेक कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब मास्टर जी हमें केवल तस्वीरों में नज़र आएंगे। मास्टर जी हमारे बीच से चले गए हैं और ये बात अब सबको स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी अनेक जंगें लड़ी है चुनाव के माध्यम से। 5 बार वो विधायक रहे और लगभग 8-9 बार वो उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी हारे भी, लेकिन आखिरी जंग उन्होंने ज़िंदगी के साथ लड़ी थी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। लेकिन उन्होंने आखिर उस जंग में अपना दम तोड़ दिया। कमज़ोर हो गए थे क्योंकि 18 दिन पहले उनकी पुत्री बनारसी देवी, जो कि राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनी थी, कीर्तिमान बनाया था, वो बनारसी देवी अचानक चली गई थी। उससे मास्टर जी का जो हौसला था ज़िंदगी से लड़ने का वो कमज़ोर हो गया था। अब ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तख्ता लगाया गया, यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। फिलहाल परिजन जो है वो जो अंतिम क्रियाक्रम होते हैं, उनकी जो परंपराएँ होती हैं उनको निभा रहे हैं। अभी एकमात्र एक खबर आई थी, पिछले 7 महीनों से लगातार हम बुरी खबरें सुन रहे थे मास्टर जी की। कभी आया था कि मास्टर जी की हालत में सुधार हो रहा है, वो देखने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि 1 सप्ताह पहले उनकी धर्मपत्नी जी ने, मास्टर जी का जन्म बागसरा पूर्व में हुआ था और उस क्षेत्र में मास्टर जी को बहुत इज्जत से देखा जाता था और उनकी पत्नी ने सुबह सर से जो पर्चा दाखिल किया था उनको निर्विरोध चुना गया था। ये उन क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की जो भावनाएं थी मास्टर जी के प्रति, इसलिए उनकी धर्मपत्नी केसरा देवी जी को उन्होंने निर्विरोध जो है वो चुनाव जिताया था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में, लगभग 5-4 दिन के बाद में इस तरह की खबर आई है। इससे पूरा जो जय निवास है वो गमगीन नज़र आ रहा है और भीड़ तो हमेशा मास्टर जी के आने पर यहाँ पर रहती थी। चुनाव जीतने पर तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। आज भी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ जो है वो उत्सव मनाने के लिए नहीं आ रही, दुख व्यक्त करने के लिए आ रही, अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ रही। 19 नवंबर 1947 को मास्टर जी का जन्म हुआ था बागसरा पूर्व में और 16 नवंबर यानी कल उन्होंने अंतिम सांस ली थी गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को यहाँ रखा जाएगा, उस स्थान को तैयार किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा।
हमेशा लोगों ने मास्टर जी की जीत पर उनको मालाएं पहनाई है, लेकिन आज ज़िंदगी की जंग हारने के बाद उनको उनकी तस्वीर को मालाएं पहनाई जा रही है। ऐसी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये घड़ी देखने को मिलेगी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निवास स्थान जय निवास का ये दृश्य है। पूरी तरह से गम में डूबा हुआ माहौल। मास्टर जी के परिजन रिश्तेदार अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर दो। और कोई जुआरी चोरी करना या कोई सवाल बटर दो। भाई बागे जी बिलख रहे हैं। महाराज ले आओ। सभी चादरें उड़ाकर सम्मान व्यक्त कर रहे हैं अपना। मास्टर जी के पुत्र मनोज मोइल के द्वारा चादर उड़ाई जा रही है। परिवार के लोग चादर उड़ा रहे हैं। परिजन चादर उड़ा रहे हैं। बुद्धराम जी आओ। बराबर कर दाब लो महाराज। भाई जी नारियल पुत्र परिक्रमा करेंगे श्रीफल लेकर। एक इकलौते पुत्र हैं मनोज भंवरलाल जी के, वो अपने पिताजी की आखिरी परिक्रमा कर रहे हैं श्रीफल चरणों में रखकर। पुत्र मनोज मोइल परिक्रमा कर रहे हैं। श्रीफल अर्पित करके सम्मान किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया अपने पिताजी को। भाई भागे जी परिक्रमा कर रहे हैं। सारे परिजन आप देख रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं। भंवरलाल जी मेघवाल के पार्थिव भाई साहब किस परिवार का सैजना परिक्रमा दे लो, बाकी का आपस में श्रद्धांजलि बारे से परिजन परिक्रमा कर रहे हैं। परिवार का सैजना बारे चार बोलो। ये दामाद हैं भंवरलाल जी के। सब पर पुष्प सजाए जा रहे हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल चीर निंद्रा में सो गए हैं, अब कभी नहीं उठेंगे। शांत चेहरे की मुद्रा आप देख रहे हैं। हमेशा चंचल रहने वाला ये चेहरा आज शांत हो गया है। केसर देवी जी आप देख रहे हैं, बिलखती हुई रोती हुई पार्थिव देव पे पहुंची हैं। परिक्रमा करवाई जा रही है मास्टर जी की धर्मपत्नी। आखिरी परिक्रमा है ये बेटी और मास्टर जी की धर्मपत्नी केसर देवी जी। मास्टर जी की बहन भी लिख रही है, बहन है मास्टर जी की। सब लिख रहे हैं, सब रो रहे हैं। बहनें कह रही हमें देखने को। मास्टर जी के सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मास्टर जी की धर्मपत्नी केसर देवी जी ने जब परिक्रमा की थी, सारे लोग बिलख पड़े, रो पड़े। और ये मास्टर जी को आप देख रहे हैं पुष्पों से उनके पार्थिव देह को सजाया जा रहा है। ये फोटो पार्थिव देह को पुष्पों से सजाया जा रहा है मास्टर जी की।
परिजन माला अर्पित कर रहे हैं मास्टर जी की पार्थिव देह पर। ये आखिरी मालाएं हैं मास्टर जी को फैलाई जाने वाली। लाखों मालाएं पहनी हैं मास्टर जी ने हर जीत पर, लेकिन ज़िंदगी की जंग में हारने के बाद आज सभी उनकी पार्थिव देह को मालाएं पहना रहे हैं। जय निवास गमगीन आप देख रहे हैं। परिवार की बहुएं परिक्रमा कर रही है। सभी बाहर इंतजार कर रहे हैं कि मास्टर जी की पार्थिव देह को बाहर लाया जाए ताकि सभी पुष्पांजलि अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें। और घर से मास्टर जी की पार्थिव देह को लाया जा रहा है। राम नाम सत्य है, और सी जगह छोटे सत्य बोलिया कहते हैं। मास्टर जी की पार्थिव देह को बाहर लाया जा रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए रखा जा रहा है। निवास के बाहर लाए गए हैं पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तिरंगा लिए एक युवा नजर आ रहा है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री थे, उनकी पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटा जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल आएंगे। उसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अजय माकन आएंगे और अनेक कैबिनेट मंत्री आएंगे। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सहज सम्मान ये राष्ट्रीय ध्वज लाए गए हैं जिसको मास्टर जी की पार्थिव देह पर लिपटा जाएगा। पारिवारिक संस्कार के बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार की पार्थिव देह को घर के बाहर लाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ ही देर में मंत्री जी की पार्थिव देह को तिरंगे में लिपटा जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पूरा राष्ट्रीय जो सम्मान है वो एक केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज पहुंच चुका है और अभी मास्टर जी की देह पर राष्ट्रीय ध्वज को चढ़ाया जाएगा और सहज सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मंत्री जी को अंतिम विदाई दी जाएगी। अभी ये सारी परंपराएं जो यहाँ पर निभाई जा रही है। एक बार सलामी उसके बाद सबसे पहले परिजन आप देख रहे हैं बाहर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के आखिरी दर्शन है जो सभी कर रहे हैं। अंतिम विदाई है जय निवास से मास्टर जी की। आज जय निवास में तिल रखने की जगह नहीं आप देख रहे हैं। कोरोना काल में इस दुख की घड़ी में सब कुछ लोग भूल गए हैं। सोशल डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ अब रह भी नहीं सकती है ऐसी गम की घड़ी में। पार्थिव देह को घर के बाहर लाए गए हैं। ये देखिए तिरंगा, चूँकि कैबिनेट मंत्री हैं मास्टर जी और उनकी जो विदाई है वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ होगी, तिरंगे में लपेट कर। अब देखें कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी नेता है वो इस समय पार्थिव देह के चारों तरफ खड़े हैं, जिनमें नगर अध्यक्ष सविता जी राठी, देहात ब्लॉक के अध्यक्ष बेनीवाल जी और जिलाध्यक्ष के बारे में बता चुका हूँ, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, सभापति सिकंदर खिलजी और तमाम वरिष्ठ नेता सुरजाम जी ढाका सहित सभी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। देहात से अनेक पंच सरपंच गण प्रतिनिधि पहुँचे हैं। ये कांग्रेस का ध्वज लाया गया है। सबसे पहले कांग्रेस का झंडा जो है वो सब पर उड़ाया जा रहा है एकदम डीप हो बस एकदम सही है। और ये कांग्रेस का झंडा जो है वो उड़ाया जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आप देख रहे हैं ये पार्थिव देह पर झंडा उड़ाया जा रहा है। जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, देहात अध्यक्ष सभी को कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा भी हैं यहाँ पर। और अब
पुलिस की टुकड़ी आ रही है। एसपी फौजदार जी को आप देख रहे हैं, एसडीएम पुलिस अधिकारी सभी गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। ये आप देख रहे हैं मास्टर जी की पुत्री यहाँ पर पहुँची है। एक बेटी अभी कुछ दिन पहले चल बसी थी। मास्टर जी की अब यही एक पुत्री है और एक पुत्र है मनोज, और बेटी पिताजी को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। बिलखता हुआ परिवार, घर की बेटियां अंतिम विदाई दे रही है। ये मास्टर जी की बेटी है। निवास स्थान के बाहर चाहने वालों की भीड़। पुलिस की टुकड़ी पहुंच गई है गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के लिए। मास्टर मौला जी मेघवाल को राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगी पुलिस की टुकड़ी और पार्थिव देह पर तिरंगा उड़ाया जाएगा। आज पूरे राजस्थान में शोक घोषित किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। तो आप देख रहे हैं तिरंगा उड़ाया जा रहा है पार्थिव देह पर। राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर, और तिरंगा उड़ाने के बाद पुलिस की टुकड़ी। राष्ट्रीय सलूट सलामी सर। अच्छा, सिपाही करनी पड़ेगा तो भाई। सम्मान गार्ड बच्चू सर। सम्मान गार्ड बघेल सर। सम्मान गार्ड पाय फुट। गार्ड साहब फोन भी चला रहा है। पाय घूम पाय सकते चल। पारिवारिक समर्थ बिना करो हम वहाँ एक चक्कर लियो, बाकी का बचो उसे एक चक्कर। हमारे विधायक राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की पार्थिव देह पर अभी तिरंगा यहाँ पर चढ़ाया गया है। राष्ट्रीय सम्मान उनको प्रदान किया गया है। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री थे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मंत्रीगण पहुंचेंगे उन सब के द्वारा यहाँ पर उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टुकड़ी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और अब आप देख रहे हैं मास्टर जी की जो देह है वो तिरंगे में लिपटी हुई है। ये निश्चित रूप से प्रत्येक सुजानगढ़वासी के लिए गौरव वाला क्षण है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है क्योंकि मास्टर जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, और कोई भी नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी ये पल देखने को मिले, क्योंकि हर नेता को ये सम्मान मिलता है जो मंत्री पद पर रहता है, लेकिन इतना जल्दी ऐसा होगा ये कभी नहीं सोचा गया था। इस बात का सभी को दुख है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। निवर्तमान प्रधान दीवान सिंह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। धर्मेंद्र कील का पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत नेता है, सबके नाम नहीं लिए जा सकते हैं। बजरंग सेन है जो सबसे ज़्यादा पास में रहे मास्टर जी के।
उमड़ पड़े हैं लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। सविता राठी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबूलाल कुलदीप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उप सभापति, निवर्तमान उप सभापति नगर परिषद, शिक्षक नेतागण भी उपस्थित हैं। शंकर लाल मेघवाल ने पुष्पांजलि अर्पित की है। ये आप देख रहे हैं पुष्प चक्र लाए गए हैं। सालासर से रविशंकर पुजारी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। सभापति पुष्प चक्र लेकर पहुंच रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी की तमाम सदस्यगण, पार्षदगण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पुष्प चढ़ाकर। पंडित भंवरलाल जी शर्मा सरदासर विधायक के पुत्र अनिल जी आप देख रहे हैं यहाँ पर। अनिल जी शर्मा पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे जिले से नेतागण पहुंचे हैं। पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी है, क्योंकि ये कोविड काल चल रहा है। ऐसे में विशेष सावधानी बरती जा रही है ताकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। मंत्री जी की पार्थिव देह पर तिरंगा उड़ाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब सुजानगढ़ नगर कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्य और ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंचगण, जो अन्य सदस्यगण हैं, वो सब यहाँ पर इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। वैसे भी सरपंच के चुनाव पीछे हुए हैं, अब जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनाव होने वाले हैं। और मास्टर जी की धर्मपत्नी केसर देवी जी ने निर्विरोध चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद में आज पूरी तरह से जय निवास गम में डूबा हुआ है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है मास्टर जी को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। वरिष्ठ नेता राधेश्याम जी अग्रवाल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जो मास्टर जी के चुनाव संयोजक रहे हैं हमेशा। मास्टर जी इकलौते पुत्र मनोज मोयल को सभी संवेदनाएं दे रहे हैं। सख्त करनी पड़ रही है व्यवस्था बनाने में, क्योंकि बहुत भीड़ आप देख रहे हैं। मास्टर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निवास के बाहर देखिए पूरी गली में लोग नज़र आ रहे हैं। कोविड काल होने के कारण बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। बसड़ी एमएलए बैरवा जी आप देख रहे हैं, मास्टर जी की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और विधायक तारानगर नरेंद्र बुडानिया जी पहुंचे हैं, जो कि पुराने साथी रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के। तारानगर विधायक नरेंद्र जी बुडानिया पुष्प चक्र भेंट करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चूरू के पूर्व सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। नरेंद्र बुडानिया जी तमाम नेताओं के साथ पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। परिवार के बच्चे परिजन अंतिम दर्शन कर रहे हैं।
विधायकगण पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहनलाल को श्रद्धांजलि देने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां पहुंचे हैं, दी है कुछ श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने। और उनके साथ विधासर के नेतागण पहुंचे हैं सांकला जी के साथ। सुनान के प्रसिद्ध समाजसेवी मोहम्मद रफ़ीक खींची अपने साथियों के साथ पुष्प चक्र भेंट करके मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक खींची, विधायक नरेंद्र बुडानिया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां जी, सभी आप देख रहे हैं पुष्प चक्र अर्पित करके सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की पार्थिव देह पर। उपसभापति बाबूलाल कुलदीप है, समाज सेवी रफ़ीक जी खींची और उनकी पूरी टीम साथ में है। मास्टर भंवरलाल अमर है के नारे लग रहे हैं। आस के क्षेत्रों के तमाम नेतागण आप देख रहे हैं। इस समय मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूं जिन्होंने बहुत सारा काम मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के साथ किया है, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक और जहां आप देख रहे हैं पुसाराम जी गोदारा बैठे हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाले अगर कोई नेता हैं तो वो पुसाराम जी गोदारा है। आप जानते हैं क्योंकि 5 बार दोनों पति पत्नी ने प्रधान बनने का गौरव प्राप्त किया था और उस दौरान मास्टर जी आपको पता है कि मंत्री भी रहे, खुद प्रधान रहे। मास्टर भंवरलाल जी खुद भी प्रधान रहे। उनकी पुत्री जो 18 दिन पहले हमारे बीच से चली गई वो खुद जिला प्रमुख रही है। मैं पहला कमेंट पुसाराम जी गोदारा से लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं हमारे क्षेत्र के लिए और राजस्थान की राजनीति के लिए? देखो ऐसा है, मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक राजस्थान की राजनीति में एक दलित नेता के रूप में और सर्वमान्य नेता के रूप में थे और उनके असामयिक निधन से क्षेत्र को तो क्षति हुई है, पूरे प्रदेश को हुई है। मैंने और माननीय मास्टर भंवरलाल जी ने लंबे समय तक प्रधान और एमएलए और मंत्री के रूप में काम किया। आम जन को साथ जोड़ करके हम चले और विकास के में कोई कमी नहीं रखी। वो विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जो हालात और परिस्थितियां बनी और समय ऊपर वाले के मंजूर होता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग और स्पष्टवादी व्यक्तित्व का मालिक और जो कहते वो करते थे और हम एक दूसरे की बात को सहमति के आधार पर हमेशा काम करते हैं। इससे आम जन को लाभ मिला। लेकिन अब जो क्षति हुई है इसको पूर्ण क्षति है, इसको पूर्ति करने में क्षेत्र को, प्रदेश को समय लगेगा। बिल्कुल सही मायने में इसको अपूर्णीय क्षति कहते हैं। 25 वर्षों तक बहुत अच्छे संबंध रहने के बाद मास्टर जी के आखिरी जो आपके समय था उन दौरान आपके संबंध अच्छे नहीं। आज इस घड़ी पर थोड़ा दुख है इस बात का? नहीं, दुख ऐसा है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और पॉलिटिक्स में स्थायी कोई ऐसी बात होती नहीं है जिससे कोई दुश्मनी मानी जाए। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी अस्थायी होती है, लेकिन आम जन की नब्ज के आधार पर चलना पड़ता है। इसलिए हाँ, हालांकि थोड़ा सा लंबे समय दूर रहने के कारण से इस कष्ट की बात ज़रूर है, लेकिन ये राजनीति में चलता रहता है और उनसे हमारे कोई व्यक्ति से कोई खटास नहीं था। बिल्कुल करेंगे, राजनीतिक द्वेषता थी, कोई व्यक्तिगत नहीं था। एक युवा नेता है जो कि सरदासर विधायक भंवरलाल जी, पंडित भंवरलाल जी के पुत्र हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। आप भी बहुत समय उनके साथ बिता, क्या खास सीखने को मिला मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल से आपको? निश्चित रूप से आज मैं निःशब्द हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही मास्टर जी की पुत्री बनारसी जी का निधन हुआ और आज 18-19 दिन हुए हैं। आज मास्टर जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शोक संतप्त परिवार को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे। मास्टर जी बहुत ही स्पष्टवादी, बेबाक बोलने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। वो जो कहते थे वो करते थे। साफ बोलना कई बार लोगों को थोड़ा अखरता है, लेकिन वो स्पष्टवादी थे। इसलिए
न सिर्फ हमारे चूरू ज़िले के लिए बाकी राजस्थान के लिए उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे भरपाना बड़ा मुश्किल होगा। ये सब हर कोई कह रहा है कि बेबाक थे, कुछ बातें लोगों को अखर जाती थी। और मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं नाम मिलते हैं पंडित भंवरलाल जी और मास्टर भंवरलाल मेघवाल में, दो चीज़ें समान थी। पंडित जी भी कह देते हैं अपनी बात को मुख पे कह देते हैं और कई बार लोगों को अखर जाता है, लेकिन मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की खासियत ये थी कि अपने कार्यकर्ताओं को डांटने के बाद वो उनको गले भी लगा ले लेते थे और ये नाराज़गी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती थी। जैसा अभी पुसाराम जी भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मतभेद होते हैं, ये चलता है राजनीति में, क्योंकि इसी को तो राजनीति कहते हैं। मतभेद नहीं हो तो वहाँ पर राजनीति कहाँ से खेली जाएगी। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज जी, नगर पालिका अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश जी, भाजपा के जो हमारे क्षेत्र के नेता BL भाटी जी, अनेक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से देखिए सबके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है, क्योंकि सबको पता है कि हमने क्या खोया है। राजस्थान में जो नाम एक बहुत आदर के साथ लिया जाता था, पूरी देश की राजनीति में एक महान दलित नेता के रूप में मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का नाम लिया जाता था, वो भंवरलाल जी मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात पे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। और जिस जय निवास में उनकी हंसियाँ गूंजती थी, उनकी आवाज़ें गूंजती थी, वहाँ पर हज़ारों की भीड़ होने के बाद में आप देख रहे हैं सन्नाटा नज़र आ रहा है। मेरे साथ हमारे क्षेत्र का वो अधिकारी हैं जो केवल अधिकारी नहीं, नेता भी हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आप राजस्थान डॉक्टर्स जो कि सबसे बड़ा संगठन है उसके अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी हैं, क्योंकि चूरू CMHO रहे हैं और अभी वर्तमान में सीकर में काम कर रहे हैं। और मास्टर जी के साथ उनके संबंध सबको पता है कितने घनिष्ठ रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है अजय चौधरी जी। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, दोनों में, क्योंकि प्रशासनिक पकड़ मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की कमाल की थी? देखिए, क्षति का जहाँ तक प्रश्न है ये कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सामाजिक न्याय को एक दिशा दी और एक पथ प्रदर्शित किया, वो भी उस वक्त में जबकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को तवज्जो दी और शहर को भी साथ लेके चले। तो जिस प्रकार का सामंजस्य आदरणीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी ने स्थापित किया, और ख़ास तौर से इस सुजानगढ़ परिक्षेत्र में ही नहीं, चूरू जिले में ही नहीं, वरन पूर्ण राजस्थान में अपनी अमिट छाप छोड़ी और सुजानगढ़ का नाम रोशन किया। तो सब डॉक्टर्स के लिए आपने बहुत बड़ी जंग लड़ी थी अरिस्ता के अध्यक्ष के रूप में, तो उस दौरान मास्टर जी का किस तरह का सहयोग आपके साथ रहा, क्योंकि आप उनके मार्गदर्शक के रूप में उनको देखते थे? जी, वो मेरे लिए पिता तुल्य थे, मेरे पिता के सहयोगी थे और इसी कारण समय बेसमय उनसे सलाह मशवरा होता रहता था। वाक़या है 2011 का, जिस वक्त हमारा आंदोलन चल रहा था और हम जेल में थे, उस वक्त भी भंवरलाल जी ने मुझसे दूरभाष पे वार्ता करके और हमें हमारे लिए उचित सलाह दी थी और साथ ही साथ मार्गदर्शन किया था। और सरकार में भी काफ़ी हद तक हमारी मांगों को बनाने के लिए हमारा एक सहयोग किया, हमारा साथ दिया, हमें आशीर्वाद दिया। और निश्चित रूप से उनका जो सहयोग और जो आशीर्वाद हमारे ऊपर था वो इस दुनिया में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति है, परिवार के लिए क्षति है, किंतु साथ ही साथ उनका आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा सदैव सुजानगढ़ और हमारे परिवार के साथ रहेगी, ऐसी कामना है। बिल्कुल। आप पूर्व प्रधान चोखाराम जी के पुत्र हैं और कह रहे हैं कि पिताजी और मास्टर जी का बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और वो आशीर्वाद आप पे भी बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति कह रहा है कि केवल ये एक सुजानगढ़ के लिए क्षति नहीं है, पूरे देश के लिए क्षति है, क्योंकि आप पीछे खेल मंत्री रहे थे, उसके बाद में आपने अभी जो वर्तमान में जिस कोविड काल में जी रहे हैं उसके वो आपदा प्रबंधन मंत्री थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। ऐसे में अचानक उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद में ज़िंदगी की जो जंग 7 महीने तक लड़ी थी उसमें आखिरकार वो हार गए, क्योंकि हार और जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन ज़िंदगी की जड़ भी उन्होंने बखूबी लड़ी थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने कल मेदांता हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। और आज पूरा राजस्थान शोक मग्न नज़र आ रहा है। राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित किया गया है और सुजानगढ़ का पूरा मार्केट बंद है। प्रत्येक चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही है। और गृह मंत्री यूनुस खान पहुंचे हैं अभी यहाँ पर। और
मास्टर जी के पुत्र के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व खेल मंत्री यूनुस खान यहाँ पर पहुँचे हैं और मास्टर जी के पुत्र मनोज मोइल को संवेदनाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ समय राजेंद्र सिंह राठौड़ भी पहुँचने वाले हैं और कटारिया जी पहुँचने वाले हैं और कुछ देर पहले बुडानिया जी यहाँ पर कुछ ही देर पहले पहुँचे थे। और निश्चित रूप से राजस्थान के राजनीतिक हल्के में एक बड़ी क्षति है और बड़े बड़े नेता आज यहाँ पर मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं। यूनुस खान जी हमारे साथ हैं। मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा, किन शब्दों में संवेदना व्यक्त करेंगे मास्टर जी के प्रति? बहुत अच्छे आपके साथी रहे हैं। इनका राजनीति के अलावा भी मेरा और इनका पारिवारिक रिश्ता है जी। मेरा ननियाल बागसरा सोबासर है जी जी। और ये वहीं के निवासी हैं, मेरे मामा जी के दोस्त भी थे जी। तो राजनीति में तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, सुजानगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में इन्होंने दलितों के लिए, वंचितों के लिए और जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनका एक तरीके से प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जो याद रखे जाएंगे। मामा जी बेबाकी के लिए मतलब स्पष्टवादी आदमी थे। जो बात उनको कहनी होती थी उन्होंने कभी परहेज गुरेज नहीं किया और कभी परवाह भी नहीं करी। तो एक ऐसा नेता युगों में पैदा होता है। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति प्रदान करे, स्वर्ग में स्थान दे और परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। आज राजस्थान की राजनीति में एक शून्य आ गया क्योंकि जिस तरीके के ये दलितों के नेता थे, खाली दलितों के नहीं सर्व समाज को लेकर के चलते थे। और मेरा तो व्यक्तिगत ये, मैं हमेशा इनको मामा जी कहता था। मैंने कभी भी मंत्री जी या नाम से नहीं, वो मुझे हमेशा, मैं भी 10 साल मिनिस्टर रहा, इन्होंने कभी भी मुझे भांजा ही कहते थे, कभी मंत्री नहीं कहा। तो ये कि हमारा रिश्ता था, आज हमारे बीच में नहीं रहे और बहन बनारसी भी नहीं रही। तो इस घर पर, इस परिवार पर एक साथ 2 दुख आ गए तो सब मिलकर के इस क्षेत्र के लोग, हम इनके सब साथ में हैं। बिल्कुल, हर कोई परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर। यूनुस खान जी ने यहाँ पर पहुँचकर संवेदना व्यक्त की और मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान जी हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी मास्टर जी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सर, किन शब्दों में आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? देखिए, श्रद्धांजलि के मास्टर भंवरलाल जी के कुछ शब्द नहीं बचे हैं क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो क्षति जो हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को और इस सुजानगढ़ को, नहीं जिले को और प्रदेश को जितनी क्षति हुई है, ये ईश्वर की जो भी मर्जी रही है। लेकिन इस परिवार में ये दूसरा वज्रपात है, जो पहले बेटी का जाना और फिर इनके वालिद का जाना बहुत बड़ा दुख है। लेकिन इसमें कोई शब्द नहीं बचे क्योंकि हमारे कांग्रेस परिवार ही नहीं, तमाम जो पार्टियां, तमाम जो 3600 बिरादरी के वो लीडर थे, हमेशा सुख दुख में, हमेशा ये हर समस्या के समाधान के लिए खड़े रहते और हमेशा ये कहते कि कौन सा काम नहीं होगा वो मास्टर भंवरलाल नहीं जानता है। लेकिन मास्टर जी का जाना आज हमारे बीच में बहुत बड़ी क्षति है जिसका कुछ शब्द नहीं बचे। लेकिन इस दुख की घड़ी में खुदा से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां इन परिवार के साथ एक क्षति संबल प्रदान करे और इस दुख की घड़ी को बहुत जल्द ही ये हमेशा इस भुलाने की कोशिश करें और आगे ईश्वर इनकी हर जो दुख की घड़ी को सफलता से निकाल के, और हम सब प्रार्थना करें ईश्वर से, खुदा से, कि ये इस दुख की घड़ी में सदैव इनका साथ दें और ये हमेशा आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। चूरू के दिग्गज नेता, वर्तमान में तारानगर विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व चूरू सांसद नरेंद्र जी बुडानिया भी पहुंचे। उन्होंने भी मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत पुराने साथी रहे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के, उनसे भी हम संवेदना के 2 शब्द लेना चाहेंगे। सर, ये सही है कि हम पिछले 40 वर्ष से एक साथ काम कर रहे थे। आज मास्टर जी का हमारे बीच में से चले जाना हम कोई नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति को क्षति हुई है। एक दबंग आवाज़ को आज हमने खो दिया, एक दबंग नेता को हमने खो दिया। वो गरीब की, कमज़ोर की बड़ी आवाज़ थी, दबंग आवाज़ से उनके लिए काम करते थे। आज अचानक उनके बीच, हमारे बीच में चले जाने से हमें बड़ी क्षति हुई है। आज चूरू के हम सब लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे, आज सब लोगों को क्षति है, पूरे ज़िले को क्षति, बहुत दुख है। और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आज उन सबको बहुत तकलीफ़ है।
आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि दबंग आवाज़ आज खामोश हो गई। बिल्कुल दबंग नेता थे, दबंग आवाज़ थी और मुंह पे कहने वाले थे। हर कोई यही कह रहा है कि कार्यकर्ताओं को एक बार बुरा लग जाता था, लेकिन मास्टर जी खरी खरी कहने वाले थे। और ये उनका जो गुण है आज सभी लोग याद करें। कह रहे हैं कि इंसान के जो गुण हैं उनको जाने के बाद में लोग ज़्यादा याद करते हैं। और आज जो मास्टर जी की जो चीज़ थी वो कई लोगों को गलत लगती थी, वही चीज़ आज मास्टर जी की सबको अच्छी लग रही है। क्योंकि आज के युग में जो सच्चाई कहने वाला बहुत कम लोग रहते हैं, ठाकुर सुहाती कहने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन मास्टर जी खरी खरी कहते थे और काम होता था तभी कहते हो जाएगा, वरना वो नहीं कहते थे, मुंह पे कह देते थे कि काम नहीं हो सकता है। ऐसे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को आज सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सबकी आंखें नम हैं और सुजानगढ़ नहीं पूरा राजस्थान गमगीन है। सर बहुत बड़े नेता और आपके बहुत ही अच्छे सहयोगी हमारे बीच से चले गए हैं, किन शब्दों में संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? भंवरलाल जी एक बहुत ही राजकुमार जी कहना चाहिए अनुभवी और एक ये कहना चाहिए कि गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने वंचित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और आम आदमी के लिए जो कार्य किए हैं उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके निधन से प्रदेश की अपूरणीय क्षति हुई है। वे निरंतर जब कभी भी बात होती थी तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए, गरीबों की सेवा, परोपकार, इन सब बातों के बारे में अपने विचार रखते थे। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी जयपुर में हम लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में की थी और मंत्रिमंडल की तरफ से भी शोक प्रस्ताव पारित करके और फिर वहाँ से हम रवाना हुए हैं। सर अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आपने एक साथ राजभवन में शपथ ली थी। मेरा सौभाग्य कि मैंने वो शपथ ग्रहण समारोह एशियन पे कवरेज किया था। तो इस तरह से अचानक और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब जिस आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के वो मंत्री थे, ऐसे में वो चला जाना कितने बड़े नुकसान है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ जो प्रदेश को मिल रहा था उससे हम लोग वंचित रहेंगे। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से वे बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हें मैं अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सभी शोक संतप्त लोगों को, उनके परिवारजनों को इस असीम कष्ट को झेलने की प्रभु शक्ति दे, ऐसी कामना। बिल्कुल। लगातार भीड़ उमड़ रही, पूरे जिले से कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य लोग पहुंच रहे हैं मास्टर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जय निवास छोटा पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। आज भीड़ तो अनेक 22 जय निवास में हुई है, लेकिन आज ये जो भीड़ है ये गमगीन है, ये दुखी है अपने प्रिय नेता के चले जाने से। मंत्री भंवर सिंह जी भाटी पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। भंवर सिंह जी भाटी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करें मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को। लगातार जनता का हुजूम उमड़ रहा है मंत्री जी को सजाएं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मेड़ता से आप देख रहे हैं पहुँचे हैं, बीबी डेगाना से भी, मेड़ता से, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यूँ कहें तो पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जय निवास के सामने का दृश्य आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में मंत्री जी की अंतिम यात्रा यहाँ से रवाना होगी। रतनगढ़ के निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष युवा नेता लेटू कल्पनाकांत जी हमारे साथ है, उनसे भी हम संवेदना के 2 शब्द लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का निधन हुआ है और युवाओं के लिए, जो राजनीतिक में आप जैसे लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी क्षति मानते हैं आप? देखिए, मास्टर जी के निधन से हम सभी शोक संतप्त हैं और विशेष रूप से अब युवाओं की भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पर युवा वास्तव में बहुत सदमे में हैं। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि चूरू जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान में और मास्टर के निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। वे 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले नेता थे और उन्होंने कभी किसी के बीच भेदभाव नहीं किया और युवाओं को लेकर के उनके मन में, मैं काफ़ी बार उनसे मिलता रहता था तो लगातार हमें वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। निश्चित रूप से उनकी निधन से हम सभी दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें परम स्थान देवें और हम सब जो उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको इतनी शक्ति और संबल दें कि हम उनके मास्टर जी के बताए हुए मार्ग पर चल सकें और उनका जो
शेष कार्य रह गए हैं उनको पूर्ण कर सकें। बहुत अच्छे भाव प्रकट किए हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें और उनके जो कार्य शेष रह गए हैं उनको पूरा कर सकें, क्योंकि बहुत सारे युवा मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल से प्रभावित होकर राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने कदम रखा है उनमें से एक है लिट्टू कल्पनाथ जी, साहित्यकार भी हैं और बहुत अच्छा कार्य आपका रतनगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में रहा। टकटकी लगाकर हर कोई देख रहा है अपने प्रिय नेता को। तिरंगे में लिपटा सुजानगढ़ के लाडले नेता का सब की आंखों को नम कर रहा है। जो बहुत करीब रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बजरंग सेन को आप देख रहे हैं जिसपे युवा ने सबसे ज़्यादा वक्त मास्टर जी के साथ बिताया है। आंखों में आप देखते हैं साफ पीड़ा नज़र आ रही है और मास्टर जी के परिजन एक लौते पुत्र मनोज मोयल और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष शिक्षा मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह जी डोटासरा और रघु सिंह जी चिकित्सा मंत्री अब देख रहे हैं एक साथ पहुंचे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और प्रताप सिंह जी खजरियावास भी आ रहे हैं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों का समूह एक साथ पहुंचा है मास्टर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और अब प्रताप सिंह जी खजरियावास आप देख रहे हैं, पिताराम जी जुली श्रम मंत्री, तमाम मंत्रीगण राजस्थान के कैबिनेट मंत्रीगण आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी अपने साथी अपने प्रिय नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और राजगढ़ विधायक पुनिया भी पहुंचे अभी भी। फतेहपुर विधायक भी पहुंच रहे हैं। राजगढ़ विधायक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदर्श नगर जयपुर विधायक महोदया भी बगरू विधायक गंगा देवी पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज। राजस्थान के ज़्यादातर विधायक और मंत्रीगण यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं और सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी भी पहुंचे हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा। मैंने अनेक बार जब आप विधायक थे लक्ष्मणगढ़ से उस समय मास्टर जी के साथ अनेक कार्यक्रमों में मैं कवरेज किया और मास्टर जी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते थे। ऐसे में गोविंद सिंह जी से बातचीत होंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की क्षति मानते हैं एक व्यक्तिगत रूप में भी, क्योंकि आप बहुत साथ रहे उनके, मैंने एक बार आपके साथ कार्यक्रम कवरेज किए उनके। मास्टर भंवरलाल जी एक ऐसा नेता थे जो अपनी स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते थे और चाहे दलित हो, दबा कुचला वर्ग हो, चाहे पीड़ित हो, शोषित हो, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। और राजनीतिक में के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की इतनी सेवा की है, सभी वर्गों की। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नेता आपको बहुत बिरले ही मिलेंगे जो अपने स्पष्ट ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हों, स्पष्ट राय रखते हों और मंत्री हो के भी मंत्री नहीं मान के अपने आप को कार्यकर्ता मान के सेवा करते थे। तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए व्यक्तिगत तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मेरा और उनका जो अलग लगाव था, मैं उनको पिता तुल्य मानता था, वो मेरे को आशीर्वाद देते थे हम सब के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है और एक साथ एक परिवार से दो राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों का चले जाना पूरे प्रदेश के लिए, सब लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दो शब्द में भंवर सिंह जी बाटी से लेना चाहूँगा सर मंत्री जी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी बेबाक छवि के स्पष्टवादी नेता थे और हमेशा उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की आवाज़ को राजस्थान में, चाहे विधानसभा में रहे वो, चाहे विधानसभा से बाहर रहे, हमेशा उठाया। और उनका निधन आज पूरे प्रदेश में आज उनके जाने से शोक की लहर है और उनकी जो पूर्ति है वो कभी नहीं की जा सकती। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। हमारे बीकानेर संभाग के लिए तो उनका बड़ा योगदान रहा था, बीकानेर संभाग को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में। तो मास्टर भंवरलाल जी का निधन है वो अत्यंत दुखद है और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार में जो दो घटनाएं हुई है उनकी
पुत्री बनारसी मेघवाल जी, जो कि एक सक्रिय कांग्रेस की नेता थी, उनका भी निधन हो गया। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी और हम सब लोग यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। मंत्रियों का एक पूरा समूह राजस्थान सरकार से यहाँ पर पहुँचा है और मैं दिन के अंदर 2 लोग मैडम से जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे सबसे पहले? माट साहब एक बहुत ही गंभीर और दूरगामी और सोच के नेता थे। उनकी क्षति हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ कहना चाहूँगी कि एक हमारे लिए पुरोधा नेता थे, बेबाक छवि के नेता थे। उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी। 2 शब्द रघु जी शर्मा से, मंत्री जी से लेना चाहूँगा। सर, किन शब्दों में संवेदना व्यक्त करेंगे? कोई शब्द नहीं है। वो एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे, हमारे बड़े भाई थे और जिस तरह की रिक्तता उनके चले जाने से कांग्रेस की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आया है, उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। आज पूरी पार्टी हमारी सदमे में है। पूरे प्रदेश में उनके चले जाने से एक दुख का माहौल है, क्योंकि वो कद्दावर राजनेता थे। राजनीति में स्टैंड लेना उनको आता था, निर्णय करना उनको आता था और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज हम सब लोग, पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी के तमाम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय हमारे जो सचिव हैं, सभी लोग आए हैं विनम्र श्रद्धांजलि उनको देने के लिए। यहाँ एक 20 दिन के कार्यकाल में 20 दिन में पहले उनकी पुत्री का निधन हुआ जो जिला प्रमुख थी और अब वो चले गए। इस परिवार पे वज्रपात हुआ है। कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ उनके चले जाने से, वो भी उसकी भरपाई मुश्किल है। मंत्री जो है दुखी है। मैं 2 शब्द प्रताप सिंह जी खजरेवाल से लेना चाहूँगा। सर, देखिए आज माट साहब हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत दुख का दिन है और मेरे तो उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे और जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी बोल्डनेस थी, वो कभी उम्र के अनुसार हावी नहीं होती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं, अचानक उनकी बेटी की भी डेथ हुई, उनकी भी डेथ हो गई। मैं आज के दिन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल, सब भी अपनी श्रद्धाएं अर्पित करें। और इसी बीच मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल की अंतिम यात्रा निवास स्थल से रवाना हो चुके हैं।